गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा एमएस वर्ड के वो हैं इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, formatting word art and then editing and deleting word art. So these are three topics which I am going to cover in this particular lecture. So I am going to of course give you basically a practical demonstration of all these topics. So now let's move to MS Word, जहाँ मैं आपको इसको एक तरह से practically demonstrate करूँगा कि ये सारे जो फीचर्स हैं MS Word को हम इनको कैसे basically यूज़ करेंगे. Students, as you can see that I have opened MS Word on my computer. अब मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कैसे मैं यहाँ पर वर्ड आर्ट को बेसिकली यूज़ करता हूँ MS Word के अंदर. तो अगर मुझे वर्ड आर्ट यूज़ करना है MS Word में तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इंसर्ट टैब है, मैं वहाँ जाके क्लिक करूँगा. इंसर्ट टैब के बाद मैं जो हूँ आपका टेक्स्ट ग्रुप जो है मैं वहाँ पर आऊँगा और वहाँ आप देखेंगे एक जगह लिखा हुआ है वर्ड आर्ट. मैं इस वर्ड आर्ट पर बेसिकली क्लिक कर दूँ. जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस हैं एक्चुअली, और जो हैं वो बेसिकली शो होंगे विद द टेक्स्ट रिटन वर्ड आर्ट, और डिफरेंट शेप्स में ये डिज़ाइन शो होंगे. मुझे बेसिकली इसमें से कोई एक स्टाइल जो है वर्ड आर्ट का वो मुझे चूज़ करना है. तो जो स्टाइल मैं चूज़ करूँगा वो है आपका ये. जैसे मैं ये क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट का, जिसके अंदर मुझे बेसिकली टाइप करना है जो मैं टेक्स्ट बेसिकली चाहता हूँ जो डिस्प्ले हो मेरे MS वर्ड पेज के ऊपर. तो मैं यहाँ पर जो वर्ड एंटर करूँगा वो है कंप्यूटर, और मैं इसको कर दूंगा ओके. तो अब आप देखेंगे कि ये जो है आपका कंप्यूटर जो था इस तरीके से लिखकर आ गया जैसे मैंने बेसिकली उसमें व्यू करा था. अब ये तो हो गया तरीका वर्ड आर्ट जो है आपका इंसर्ट करने का. अब इसके बाद जो है मैं इसको जो ये शेप है इसको मैं बेसिकली और शेप को चेंज कर सकता हूँ. जो स्टाइल बेसिकली यहाँ पर शो हो रहा है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ. उसके लिए मैं जो वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप है वहाँ जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू क्लिक दिस. अब मैं यहाँ से बेसिकली चूज़ कर सकता हूँ कि मुझे मान लीजिए ये पर्टिकुलर स्टाइल पसंद नहीं आ रहा जो मैंने चूज़ करा था, तो मैं यहाँ से बेसिकली आई कैन चूज़ मल्टीपल अदर स्टाइल जो वर्ड आर्ट के हैं. सो इफ़ आई समवॉट चेंज any of the styles, so I will probably going to choose this one. So now you can see that I have changed this style जो ओरिजिनली मैंने लिया था यहाँ पर. इसके अलावा अब हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग की. अगर मुझे अपना वर्ड आर्ट के अंदर कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा बेसिकली. सो फॉर्मेटिंग करने के लिए मुझे जो है फॉर्मेट टैब है, मैं उस पर आऊँगा. उस पर आने के बाद जो है मैं चेंज शेप जहाँ लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करूँगा. तो डिफरेंट शेप्स हैं यहाँ पर मैं जिनका बेसिकली यूज़ कर सकता हूँ. आई कैन बेसिकली चूज़ एनी शेप पसंद है. एज यू कैन सी जैसे जैसे मैं अपना माउस का पॉइंटर मूव करते जा रहा हूँ जो डिफरेंट इसके अंदर बेसिकली एक तरह से डिज़ाइंस एंड शेप्स दी हुई है टेक्स्ट की मैं मूव कर सकता हूँ. तो वैसे वैसे नीचे हमारा टेक्स्ट रखा है वो भी हो रहा है चेंज. सो इफ़ आई नीड टू बेसिकली चूज़ एनी पर्टिकुलर वन, तो मैं जो चूज़ करूँगा वो ये है. सो नाउ यू कैन सी दैट द शेप ऑफ द टेक्स्ट जिस तरह लिखा हुआ था वो एक तरह से चेंज हो गया है. ये तो हो गया चेंज शेप के को लेके. फिर हम जो करते हैं इसका मैं कलर जो है उसको भी मैं इसका जो थीम कलर है मतलब जो एक आउटलाइन कलर है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ. यू कैन सी दैट इसका जो आउटलाइन कलर है वो बेसिकली चेंज हो रहा है. आई कैन चेंज दैट. मैं जो ग्रीन चूज़ कर लूँगा या ब्लू चूज़ कर लूँगा. आई कैन बेसिकली इससे बेसिकली क्या होता है मतलब इसका जो आउटलाइन कलर है वो मैं कर सकता हूँ चूज़. उसके अलावा मैं चाहूँ तो जो हूँ नो आउटलाइन, तो उसमें कोई कलर नहीं होगा. अब जो है हम जो आते हैं इसके अंदर जो लाइंस हैं हमारी इसको हम ज़्यादा थिक कर सकते हैं. यहाँ से यू कैन सी जैसे जैसे मैं मूव करता जा रहा हूँ इसकी जो लाइंस हैं वो हो रही हैं, आपकी आउटलाइन जो है वो ज़्यादा थिक हो रही है. जैसे मैं यू चूज़ अब आप देख सकते हैं इसकी जो आउटलाइन है वो काफ़ी थिक हो गई है. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा तरीका जिस तरह हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं. उसके अलावा हम शेप फिल में बेसिकली क्या करते हैं कि इसके अंदर इसका जो कलर है बेसिकली जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम चेंज कर सकते हैं. एज यू कैन सी कि नीचे जो टेक्स्ट का कलर है वो है यहाँ पर चेंज हो रहा है. उसके अलावा जो है हम इसके अंदर ग्रेडियंट्स का यूज़ कर सकते हैं. तो ये मेरा जो टेक्स्ट है कुछ इस तरह नज़र आएगा. ठीक है, सो ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू मैं जो हूँ अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकता हूँ. फाइन. सो एंड वन मोर थिंग, इसको हम शेडो इफेक्ट्स भी दे सकते हैं. जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको हम एक तरह से कुछ अगर शेडो इफेक्ट देना चाहें हम वो भी दे सकते हैं. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है हम
हम बेसिकली अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। तो नाउ एज आई एक्सप्लेन यू अबाउट द फॉर्मेट पार्ट, नाउ लेट्स मूव टू डिलीटिंग और एडिटिंग इट। अगर मुझे इसके अंदर जो है वो करना है, इसको एडिट करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, अपना जो मैंने वर्ड आर्ट है वहाँ मैं राइट माउस बटन क्लिक करूँगा और मैं लिख दूँगा एडिट टेक्स्ट। और यहाँ पर अगर मुझे जो है इसको जो है एडिट करना है, तो मैं जो हूँ इसको जो हूँ इसकी जगह पे कुछ और भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर कंप्यूटर एंड इंग्लिश देता हूँ, मान लीजिए, और मैं इसे ओके कर दूँगा। अब आप जो देखेंगे ये जो है ज़रा वो हो गया चेंज। यहाँ कंप्यूटर इंग्लिश में इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं जो हूँ इसको पुट इट रादर स्ट्रेट, सिंपल इसमें कर देता हूँ। आई कैन स्ट्रेच इट मोर नाउ यू कैन सी इट इज़ कंप्यूटर एंड इंग्लिश इट इज़ रिटन है। तो जो है ये आपका बेसिकली तरीका है जिसके थ्रू आप जो है अपना जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप एडिट कर सकते हैं। नाउ अब जो आखिरी चीज़ बचती है कि अगर मुझे इस टेक्स्ट को डिलीट करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा। तो डिलीट करने के लिए अगेन मैं जो भी मेरी जो वर्ड आर्ट है मैं वहाँ पर आऊँगा। ऑफकोर्स अगर ये एरिया सिलेक्टेड नहीं है तो मैं माउस से क्लिक करके इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं जो उसके बाद डिलीट बटन दबा दूँगा। इससे ये जो भी मेरा वर्ड आर्ट मैं लिखा था मैंने वो डिलीट हो जाएगा। और एक तरीका और है, मैं जो हूँ इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं जो बैक स्पेस भी दबा सकता हूँ। बैक स्पेस से भी ये मेरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारे तरीके थे जिसके थ्रू हम जो है वर्ड आर्ट को बेसिकली ऐड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। सो विद दिस आई कम्स टू द एंड ऑफ माई लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर जो और फीचर्स हैं MS वर्ड के एज पर गिवन इन योर कोर्स में उसके बारे में बात करूँगा। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन डाउट अबाउट एनी ऑफ द थिंग्स जो टॉपिक्स में एक्सप्लेन करें और आपको चीज़ समझ में नहीं आई है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी ऑन द ग्रुप। माई नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन देयर, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूँगा जो भी आपके टॉपिक समझ